नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो उत्तराखंड हलचल में हम बात आज करेंगे स्वरोजगार पर रोजगार की। आप देख रहे हैं कि तमाम सरकारें जो हैं वो लगातार जब जब सत्ताएं बदली हैं, सत्ताएं जो भी आती रहती हों, जो भी सत्ता पे काबिज हो, वो लगातार ये बात कहते हैं कि हमें स्वरोजगार उत्पन्न करने हैं, स्वरोजगार के सुनहरे अवसर तराशने हैं। पहाड़ों के लिए, जहां पर पहाड़ जैसी समस्याएं हैं, उनके लिए और तमाम लोगों के लिए जो उत्तराखंड में रह रहे हैं। तो हम बात करेंगे स्वरोजगार से रोजगार की तरफ बढ़ने की। इस पर बात करने के लिए आज हमारे जो खास मेहमान हैं वो है कांता प्रसाद नौटियाल जी, जो आते हैं राठ क्षेत्र से। मैं आपको पहले थोड़ा सा बता दूं राठ क्षेत्र के बारे में। राठ एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर पूरे विश्व का और मैं कहूंगा एकमात्र राहु का मंदिर विराजमान है। पैठानी में, बिल्कुल पैठानी। और पूरे उस क्षेत्र की यही है कि ग्रंथों में, शास्त्रों में उस क्षेत्र का अपना एक महत्व है। पर सबसे जरूरी जो वर्तमान समय में है वो ये है कि उस क्षेत्र के लिए स्वरोजगार से रोजगार की दिशा में कैसे बढ़ा जाए। तो नौटियाल जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड हलचल में। धन्यवाद सर आपका भी, जो आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं कई वर्षों से इस काम को करता आ रहा हूँ और ये मेरे जीवन की एक तपस्या है और उसको मैंने एक स्वरोजगार से रोजगार बनाया है। वो चीज़ है मेरे पास एक बैजंती माला से मैंने इसकी शुरुआत की है। वैसे मैं बागवानी, फुलवारी करके और नर्सरी भी का भी काम करता हूँ जी। और ये मैंने जो बैजंती का बीज मैं पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग गया था अभी 2018 में जी। तो वहाँ से मैं एक बीज लेके आया था। उस बीज को मैंने अपने जो है तुलसी गार्डन में डाला था और उस बीज से आज मैंने इतना बीज तैयार कर दिया कि मैं 11 गाँव में इसकी फसल करवा रहा हूँ जी। अब इससे मैंने जो भी मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो मैं इससे सबसे पहले मैंने इसकी शुरुआत जो है ये राखियों से की। उसके बाद मैंने कवच बनाने शुरू किए, उसके बाद मैंने मालाएं बनाने शुरू की। आज इससे मैं आरबीआई के द्वारा हमारा जो सर्वे किया गया तो आरबीआई के द्वारा मुझे इसका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया और आरबीआई से जो है मैं इसमें आयुर्वेदिक बैजंती माला के अंदर जो प्रोडक्ट तैयार होते हैं इसमें आयुर्वेदिक औषधियाँ भी तैयार हो सकती हैं। उसी पे मैंने एक चूर्ण तैयार किया, उसको बैजंती पंचकर्म और तुलसी पंचकर्म और धनिया पंचकर्म और पुदीना पंचकर्म से मैंने एक जो है आयुर्वेदिक चूर्ण और एक उसी के अर्घ के द्वारा जो है एक तेल तैयार किया है जी। उस तेल से मैंने सबसे पहले अपने ऊपर उसकी प्रयोग किया है, अपने परिवार के ऊपर प्रयोग किया है, अपने बच्चों को, रिश्तेदारों से प्रयोग किया है, अपनी दीदी और अपने जो मेन जो अपने विश्वसनीय लोग होते हैं उनको मैंने उसको खिलाया और उसी तेल से मालिश करवाए। उन लोगों को जब इस चीज़ का फ़र्क पड़ने लग गया तो फिर मैंने अपने दोस्तों को देना शुरू कर दिया। जब मैंने दोस्तों को दिया तो दोस्तों ने भी अपने दोस्तों को दिया। जब उन्होंने अपने दोस्तों को दिया तो मेरे को इससे जो है संतुष्टि प्राप्त हो गई। उसके बाद आरबीआई ने जो वो करके उसको मेरे को जो है प्रमाणित किया। अब ये मैं समाज के अंदर उसको मैंने 2 बच्चों का एक रोजगार बना दिया हर ग्राम सभा से। नौटियाल जी, बहुत मैं ये भी चाहूँगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है उन गांव वालों के जानने के लिए, हर एक ग्राम सभा के लिए और पहाड़ों के लिए, क्योंकि आप और मैं उस क्षेत्र से आते हैं। मैं भी खुद वहीं से, आप ही के थोड़ी ग्राम सभा से आगे मेरा गांव है और आप वहाँ कार्य भी कर रहे हैं पैठानी पहाड़ी क्षेत्र में। सबसे बड़ा सवाल कि ये आपकी ये सोच कैसे आई, क्योंकि हमने तो ये देखा है कि एक कहावत कही जाती है पहाड़ के बारे में और ये बड़ा हमारे लिए दुर्भाग्य भी रहा कि हमें ये कह दिया जाता है कि जब शाम ढलती है और पहाड़ी मस्त हो जाते हैं, सूरज अस्त और पहाड़ी मस्त की हमें संज्ञा दे दी जाती है। तो ये हमारे लिए एक अभिशाप की तरह आया, क्योंकि एक तरफ जहां पर पहाड़ में विकास होना चाहिए था वहां शराब के ठेके पहुंच गए। उसके बाद ये धारणा होने लगी कि अब जैसे ही सूर्यास्त होता है तो पहाड़ी मस्त हो जाते हैं। पर अब नौटियाल जी ने सामने एक बात रखी है, केवल पहाड़ में ये सब चीजें नहीं होती।
ये सोच कहां से आपके पास आई, ये भी मैं चाहूंगा, क्योंकि आप जैसे व्यक्ति जब ये सोच सकते हैं तो वो नौजवान जो लगातार ये बात कहते हैं कि हम नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और काफी अच्छे सक्सेस भी पा सकते हैं। उसके बारे में थोड़ा बताइए। उसमें सर सबसे पहली चीज़ है कि हमारी शिक्षा दीक्षा सबसे पहली चीज़ है जी। जब तक हम घर से बाहर नहीं निकले तब तक हमें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता। हमारे जो उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड प्रकृति की देन से इतना देवभूमि ऐसी है कि वहाँ का एक सूखा पत्ता और एक हरा पत्ता किसी चीज़ का भी, अगर किसी भी पौधे का निकालो आप, उसमें कोई ना कोई आपको एक औषधि गुण मिलेगा। ठीक, तो इस चीज़ के लिए हमारे घर, मैं ये कह रहा हूँ, मैं जब पंतनगर उसमें यूनिवर्सिटी में गया तो वहाँ पे मैंने जो मेडिसिन प्लांटों के बारे में जानकारी लेने गया था वहाँ पे, तो वहाँ मैं 3 दिन रहा। तो मैंने वहाँ जब भी जो भी मेडिसिन प्लांट, जिन भी डॉक्टर लोगों से, जो रिसर्चरों से मैं मिला, वो चीज़ें हमारे जो है हमारे घर में हैं। फिर वही चीज़ मेरे को जब मैं पश्चिम बंगाल गया था, जो बीज मैं आपको बता रहा हूँ बैजंती माला का लेके गया हूँ, तो वहाँ जब मैं घूमा पश्चिम बंगाल में, तो वहाँ चाय के बागान में घूमा मैं, तो कई जगह मेरे को ऐसी चीज़ें मिली जो यहाँ के हमारी प्रकृति से सब कुछ यहीं है। वो वहाँ वो पौधा वहाँ पे भी है, वो पौधा हमारे घर में भी है। तो उन चीज़ों को मैं अनुभव करके आया। फिर मैं एक होटल में रुका हुआ था, वहाँ पे जो ये बैजंती का पौधा लगा हुआ था, तो वो होटल में जो वो दीदी थी हमारी, तो उस दीदी, समझो वो हमारी दीदी तो साक्षात दीदी थी, तो उसने मेरे को इस पौधे के बारे में पूरी जानकारी दी। बैजंती नाम तो हमने सुना था, पर उसके बारे में हमें कुछ ज्ञान नहीं था। तो उन्होंने वो पौधा था, तो मैंने वो उनको बताया ये पौधा है, उन्होंने मेरे को बैजंती बताया। तो ये बीज मैं वहाँ से लेके आया था। और जब मैंने इसको अपने एक तुलसी गार्डन में लगाया, तो ये बहुत बड़ा वो बन गया, ये पौधा बन गया। मतलब ये हमारे, जैसे हमारे यहाँ मूंगरी मकई जो होती है, सेम चीज़ होती हो, उसमें आगे से झुंड लगती हैं इसमें। तो एक बार जो है मेरी बड़ी बहन जो है, हमारे यहाँ हम यही से कनागत श्राद्ध चल रहे थे, माँ के श्राद्ध के दिन जो है दीदी हमारे घर में आ रही थी। तो दीदी के दिमाग में आजकल वो फसल पक जाती है, ये पौधा आजकल फसल पकने शुरू हो जाती है इसकी। तो उन्होंने जो है उसमें बताया कि इसकी माला बनाओ तुम। मैंने माला बनाई। माला बनाने के बाद मैंने उसकी रक्षाबंधन के सीजन पे मैंने उसको राखियाँ बनाना शुरू कर दिया। तो मैं उनको जब बाहर ले गया, इधर ले गया, तो लोगों ने जो आजकल जो आर्टिफिशियल जो वो बने, कवच बने, ये बने, उनको हटा के ये इस पे जो है लोगों ने फोकस करना शुरू कर दिया। मेरे दिमाग में आया कि मैंने कहा इस पे तो एक रोजगार बन सकता है। अगर हम इस चीज़ को, अगर हर गांव में इस चीज़ का बीज उत्पादन भी करें और एक अस्थायी जगह, एक क्षेत्र के अंदर उसको हम कुछ बच्चों को बांट दें कि भाई तुम इस तरीके से उनको ट्रेनिंग देके भाई इस तरीके से हम बना रहे हैं और इस तरीके से शुद्ध रूप से बनाना है। ये चीज़ ऐसी है, इसको जो हम ऐसे नहीं कर सकते कहीं पे वो उस जगह पे नहीं लगा सकते, पर इसको शुद्ध रूप में हम अगर 4 बच्चों को भी एक गांव में पकड़ के और उनसे उन बच्चों को जो है ये काम बना दें, तो उस गांव में जो है 2 बच्चों का रोजगार बन जाएगा और उन 4 बच्चों का स्वरोजगार बन जाएगा। तो वही में बेटियां हैं हमारे समूह में, बेटियां जो आजकल सरकार की तरफ से जो है, उनको, उन बेटियों का भी बहुत बड़ा योगदान है मेरे साथ, क्योंकि उन्होंने मेरे पर विश्वास किया। अब मैं उनके साथ चल रहा हूँ, ऐसी बात नहीं। अभी मेरे को 3 साल हो गए तो उनके साथ चलते चलते, तो इस तरीके से मैं गांव में एक शुरुआत कर चुका हूं। मतलब अब आगे का मार्गदर्शन हमें ये चाहिए कि जैसा आप जैसे लोगों ने मुझे आज ये मौका मिला है, तो गोदाल जी मैं इस चीज़ के लिए आपका आभारी रहूँगा, क्योंकि मुझे कई दिनों से, मैं यहाँ देहरादून में कई बार आ गया, मैं तो बाहर रोड पे भी लगा देता हूँ इसको, तो कोई ना कोई मेरे से उस वहाँ पे भी ले लेता है। मैं अपने आने जाने का खर्चा, ऐसे अपने इष्ट मित्र के दरबार में जाता हूँ, वहाँ पे उनको दिखाता हूँ, तो मेरा आने जाने का खर्चा तो मेरे को ऐसे मिल जाता। तो मैं ये चाहता हूँ इसको ये समाज के रूप में, और एक उत्तराखंड प्रोडक्ट बने इसमें, उत्तराखंड के नाम से हम इसको, ये कवच या राखियाँ जो भी हम इसको, ये बाहर से भी हमारे पास मांगे आ रही, ऑनलाइन लोग मेरे से मंगवा रहे हैं। तो ये मैं इसको ये बहुत उस हिसाब लेना चाहता हूँ कि जो ये अब हम क्या है, अब इंसान की उम्र क्या होती है, पर अब हमें संतुष्टि है अपने जीवन से, पर अब आगे के लिए हम किसी को इसको अगर समाज के अंदर इसको देंगे तो कहीं पे न किसी के उस प्रभु के नाम से होगा। अरे मैंने द्वारिका ग्रीन बूटी पुष्प वाटिका के नाम से अपना एक प्रोडक्ट बनाए हुए हैं, और द्वारिका परिवार में हमने इसके कई चीज़ों का, और मैं आपको विवरण दूंगा।
उसमें मैंने कवच बना रखे हैं, मालाएं बना रखे, बच्चों के, छोटे बच्चों को नज़र के पट्टू बना रखे। वो भी मैं आपसे पूछूंगा, वो भी, क्योंकि एक वीडियो जब जैसे नौटियाल जी बोलते रहेंगे, उनकी तस्वीरें भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। यकीन मानिएगा, एक कहावत नौटियाल जी, आप तो आपने अनुभव भी किया है, तमाम चीज़ें देखी होंगी हमारे प्रदेश में और हमारे इस उत्तराखंड में। ये कहावत है कि कण कण में शंकर बसते हैं। तो जैसे आपने एक उदाहरण दिया ना कि जिनके बारे में हम सोचते थे कि अगर एक पत्ती को भी उठाकर देख लें तो उसमें भी औषधि है, तो इसका अर्थात साक्षात मतलब यही था कि एक कण की उठाकर हम इस देवभूमि का रख लें तो उसमें शंकर बसते हैं, तो वो औषधि ही शंकर है। तो ये बड़ी खूबसूरत आपने बात की कि हम जो कस्तूरी का मृग की तरह जो चीज़ें हम ढूंढ रहे हैं, जो कस्तूरी ढूंढ रहे हैं, वो हमारे पास है। पर हाँ, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नौटियाल जी जैसे हैं। और यकीन मानिएगा कि अगर जिस तरीके की बैजंती माला, और ये बड़ा खूबसूरत सी है, हमें बचपन में कहानियां सुनाई जाती थी इसको लेकर, अब वो दौर तो चले गए, पर बैजंती माला को लेकर बड़ा एक प्रसिद्ध से वाक्य थे बहुत सारे। तो उसको लेकर जब आप आए और आपने ये बताया तो मुझे बड़े हैरानी भी हुई। और आपने जब ये कहानी बताई कि हमारी दीदी थी, उन्होंने बताया कि बैजंती, सर ये मेन चीज़ ये है ना, ये अगर हमारे संस्कारों से जुड़ा हुआ है जी, सबसे पहली चीज़ है। अगर हम इसको धारण करते हैं तो संस्कार हमारे अपने आप ही हमारे वहाँ पे जो है गलत मार्ग पे जाने से रोकेंगे। अगर हमने इसको हाथ पे धारण कर दिया तो हम गलत चीज़ को नहीं पकड़ पाएंगे। हमने गले में धारण कर दिया तो हम उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो इससे तो कई चीज़ें ये एक परिवार प्रोडक्ट बनाया हमने इसको। इसमें जो हमने वो जो बैजंती पंचकर्म से और उसके अर्घ से हमने चूर्ण और ये तेल बनाया है, उससे तो कई लोगों का भला हो सकता है। इसमें कोई साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, ये टोटली ही जड़ी बूटियाँ हैं, पहाड़ से भी हैं। जो चीज़ मेरे पहाड़ों में नहीं मिलता, जैसे लीची हो गया, ऐसी चीज़ें जो दुर्लभ हैं, वो उन चीज़ों को हम बाहर से मंगवा के और उसके साथ प्रोडक्ट में मिला के, और वो ये लगाओ। हमारी 8 महीने की नतनी है हमारी, उसको भी खिलाना हमने शुरू कर दिया। हमने परिवार में अपने बच्चों को पूरा, हर सुबह शाम बच्चे खाते हैं। हम सुबह शाम ये जो अपना फ्रेश होते हैं, उसके बाद हमने हाथ पैरों में मालिश कर दी, हम फिर चलते रहते हैं। इससे मेरे को सबसे पहले तो उसकी कृपा से जो है मेरा परिवार ही सुखी हुआ, और उसके बाद मेरा इष्ट मित्र भी मेरे से खुश है। आज मैं दोस्तों के पास आया हूँ, तो भाई इसमें आगे का मार्ग जो भी बनेगा इस क्षेत्र के लिए या ये उत्तराखंड के लिए, मैं ये चाहता हूँ कि हमारा ये बैजंती माला प्रोडक्ट जो है, ये उत्तराखंड प्रोडक्ट के रूप में बाहर जो है RBI द्वारा जो हमारा काउंटर मिलेगा, ये तो हम वहाँ पे इसको अपना काउंटर लगाएं। अरे वहाँ पे कोई एक बच्चे का रोजगार, कहीं पे किसी भी शहर में जाके हम उसका रोजगार बना सकते हैं। ये एक बड़ी कॉन्सेप्ट नौटियाल जी ने बताया। देखिए, स्वास्थ्य तो उससे ठीक होगा ही, आपके भगवान के प्रति जो आस्था है वो भी बढ़ेगी। बिल्कुल, आप वो कवच लेके जाते हैं जिससे आपके ग्रह भी ठीक होते हैं, जिससे आपको मन को शांति भी मिलती है, और उसके साथ साथ एक ऐसा सूत्र है जो सबसे बड़ा सूत्र माना गया, सबसे बड़ा बंधन माना गया, जो रक्षा बंधन है, उसमें भी आ गया, उसमें भी आ गया। स्वरोजगार भी दे रहे हैं, आस्था को भी बढ़ा रहे हैं, और साथ में और कार्य भी कर रहे हैं। यकीन मानिएगा कि जिस तरीके की सोच है, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में ऐसे रोजगार और स्वरोजगार की जो कार्य जब करते हैं तो उनके हौसले तब टूट जाते हैं जब उन्हें मौके नहीं मिलते। ये सही बात है। मुझे आज मैं इस काम को आज से नहीं कर रहा हूँ, ये लगा लो कि 2013 से मैंने इस काम को शुरुआत किया था, ग्राउंड बनाना। ठीक है, उसको धीरे धीरे मैंने जब शुरुआत की थी, मैंने एक फुलवारी के रूप में की थी, एक शौक में किया था। फूल में स्कूली टाइम से मेरे को शौक फूलों का रहता था, तो वो पौधा जो स्कूल का टाइम का पौधा है मेरा आज भी मेरे घर में हो, तो उस चीज़ से मैंने इन चीज़ों का धीरे धीरे वो किया। फिर जब हमारी घर की परिस्थिति, जब घर में रोग दोस्त दुनिया भर के होने लगे, तो मैंने सबसे पहले उसका प्रयोग अपने घर पे किया। तो हमारे जो मिसेज हैं, जो वो कई दिन से जो है ये गंठिया वायु से बहुत पीड़ित हो गए थे। यहीं देहरादून से हम जो है 3000 रुपये की दवाई ले जाते हैं, और 10,000 की जो हम गाड़ी जो है बुक करा के सुबह आते, शाम को घर जाते। तो हम इस चीज़ से परेशान हो गए थे कि ये जिन चीज़ों से, फिर जब हमने इसका प्रयोग अपना खुद करने शुरू कर दिया, तो आज भगवान की कृपा है
कि जो उसका कोई भी हमें वो नहीं, आज हम स्वस्थ हैं, सब परिवार स्वस्थ हैं। और ये इष्ट में तो विश्वास कहा दिला सकते हैं। नहीं विश्वास नहीं है ये नौटियाल साहब। ये फिर ये मंगल स्थान के लिए हमने कवच बनाया, जो हम बच्चों की शादी ब्याह करते हैं, और उसमें हमने इसको शुरुआत की अपने घर से, अपनी नाती नातिने, ये जो भाई रिश्तेदारी में जहाँ भी शादी होती है वहाँ हमारी मंगल स्नान के कवच चलते हैं। तो हम ये बाहर से जो प्लास्टिक के वो बना के लेके आते हैं और अपने इष्ट मित्र के हाथ पे लगाते हैं। तो इससे अच्छा तो हम ये अगर अपने मंगल स्थान पे बेटा बेटी की शादी में या पूजा में कोई काम करते हैं, उसमें अगर हम अपने इष्ट मित्र के हाथ में अगर ये बंधन को लगा देते तो उसके भी कई रास्ते बनेंगे और हमारे भी रास्ते बनेंगे। सच्चाई बात है। और ये मैंने कहा ना कि आस्था और साइंस का जब मेल होता है तो क्या रिजल्ट होते हैं वो आपने सामने देखा। वो व्यक्ति जो अपनी धर्मपत्नी को लेकर देहरादून का सफर इसलिए करता था कि उनकी धर्मपत्नी को गठियाबाई थी, और रोजाना अमूमन हमारी पहाड़ की इसे दुर्भाग्य ही समझा जाए कि स्वास्थ्य सेवाओं के हाल क्या है वो हमने आपको बताए हैं, बहुत बार बताए हैं। तो देखिए ये सबसे खूबसूरत चीज है कि जब जब आस्था और विज्ञान का मिलन होता है तो इस तरीके की कोई चीज निकल कर आती है जो स्वरोजगार से रोजगार की दिशा पे चल रही होती है। तो नौटियाल साहब, कितने लोगों को वर्तमान समय में, या मैं कहूँ कितने लोग आपके साथ कार्य कर रहे हैं या आपके साथ इस तरीके स्वरोजगार की दिशा में, रोजगार की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? इसमें जो है ये मेरे 11 गांव के जो है महिलाएं, हर गांव से मेरी 4-6 बेटियां जो है मेरे साथ काम कर रही हैं। उनको मैंने बीज दिया है, वो बीज बो के जो है वो बीज मैं उनसे ले रहा हूँ। और इसको हनुमान मंदिर पे जो हमने कुछ बच्चे हैं जो हनुमान भक्ति के तरफ अपना विश्वास रखते हैं, उनके द्वारा हम इनको बनवा रहे हैं। और ये जो परमानेंट जो है, लॉकडाउन में जब 2021 में लॉकडाउन हुआ था उस टाइम कई बच्चे बाहर घूम रहे थे। यहाँ से अच्छे मतलब अच्छे पढ़े लिखे बच्चे और जो जानकार बच्चे थे वो रोडों के किनारे बैठे रहते थे। मैं उनको लेके उनको अपने साथ मिलाया। तो उस टाइम मेरे पास 8 बच्चे, तो मैंने उस टाइम जो है अपने नर्सरी में और इसमें काम पे जो है 8 बच्चे रखे हुए थे। आज मैं 2 परिवारों को फुल पाल रहा हूँ अपने घर के अंदर। अरे वाह। 2 परिवार मेरे पास ऐसे हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं। वो हमारे पूरे इस काम में जो है सबसे पहला हाथ उन्हीं लोगों का है, तो उनके साथ मैं चल रहा हूँ। अब बाकी ये बेटियां जो हैं गांव में जो वो तो अपना रोजगार पे उनको मैं अच्छा, कितना इसमें मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, कितना रिटर्न है, कितना अभी जो लोग कर रहे हैं जिन्होंने नया स्टार्ट किया है, कितना रिटर्न मिल जाता है? क्योंकि नौजवान जो है इसमें भी रहते हैं कि उन्हें जल्दी कमाना होगा, इसलिए वो थोड़ा सा सब्र नहीं रखते हैं। स्वरोजगार का मतलब ये है कि इंतजार और थोड़ा धैर्य। कितना अभी लगता है शुरुआत में जो लोग कार्य कर रहे हैं इस चीज का? शुरुआती तो हमारा ये है कि अब ये जैसे हमारे सीजनल, जब शादी का सीजन है उसमें भी ये हमारे चलते हैं। अब पूजा में भी हम ये थोड़ा जो है जहाँ भी पूजा सामग्री जहाँ वो होती है तो वहाँ पे हम इसको दे रहे हैं, वहाँ से भी हमें कुछ मिल रहा है। तो इसलिए ये लगा लो कि हमारे जो 7-8 बच्चे जो हमारे पास जो परमानेंट उस हिसाब से काम कर रहे हैं, वो उनका जो भी जिस तरीके से भी नमक रोटी का जो भी है मेरे से जो भी होता है उसका मैं उनका स्वागत करता हूँ। बाकी इतना बड़ा अभी उस पर मैं कमा नहीं रहा। ये है कमाई मेरे को, इसको बाहर मेरे को ये जर्मन से कोई जो है रिसर्च पौड़ी आए थे, उनके साथ में रास्ते में मिला था, देहरादून आ रहे थे, वो बैठ गए हमारी गाड़ी में, हम जिस गाड़ी में आ रहे थे। तो हमारे पहाड़ों में पूरा रिसर्च करने गए थे वहाँ यहाँ पे कि यहाँ का क्या हिसाब है क्या है। तो उन लोगों से भी मेरा हुआ, तो उन लोगों ने भी ये पसंद किया हमारा। उन्होंने भी कि इस चीज़ के लिए उन्होंने कहा ये तो हमारे बाहर के लिए भी वो करते हैं। फिर ये तीर्थ स्थानों में मैं कई जगह गया, खुद भी गया हूँ। यहाँ में रात दौरान में जब ये उसमें हुआ था, महोत्सव हुआ था, उस समय भी मैं वहाँ पे भी मेरा स्टॉल था उद्यान विभाग में। तो इस तरीके से मैंने कई जगह, यहाँ पे पौड़ी में भी हमने कई बार मुख्यमंत्री जी गए, उस वैसे भी मार्केटिंग में जो हमने इसको जो है अपना वितरण किया है। और इससे जो भी मेरे को वो मिला है अच्छा ही पॉजिटिव मिला है कि मैं किसी तरीके से इसमें हमें सफलता मिल सकती है और आगे क्षेत्र के लिए हमारे पूरा 2 बच्चों का रोजगार बन सकता है। बिल्कुल। और मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए हमारे पहाड़ में संसाधनों की कमी है, पर प्रकृति के जो संसाधन हमें दिए हैं वो करोड़ों के हैं और जिनकी कीमत नहीं लगा सकती, मैं वो बात कहूँगा।
प्रकृति ने जो हमें संसाधन दिए हैं, जो औषधियां दी हैं, उसकी पहचान मात्र कुछ लोग हैं जो कर पा रहे हैं। यकीन मानिएगा जो विदेश से लोग आ रहे हैं नौटियाल साहब, वो बड़ी पारखी नजर रखते हैं उन औषधियों में। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही कहा आपने। क्योंकि मैंने जो आप बता रहा हूँ, मैं जर्मन से जो रिसर्च थे उनका मैं नाम तो अभी याद नहीं मुझे, पर उन्होंने जब मेरे को जब वो मेरे साथ चल रहे थे, जहाँ जहाँ वो गाड़ी हमारी रुकवा रहे थे, उधर कुछ न कुछ वो टटोल रहे थे। तो मैं उनकी आंखों पे मेरा एक ध्यान था कि मैंने ये कुछ प्रकृति, हमारी प्रकृति को यहाँ की कुछ टटोल रहे हैं। उसी से मेरे को अनुभव आया इस चीज़ के कि हम किसी चीज़ को प्रति भी अगर हम सोचें, अब मैं जंगलों में जाता हूँ कहीं पे, अगर जैसा हमारा चीड़ का पेड़ पुराना हो जाता है तो उसमें से जो गांठें निकलती हैं, उसमें कई आकृतियाँ ऐसी बन जाती हैं कि जो हमारे कहीं भी सजावटी उसमें भी आ सकती हैं। वैसे उसी तरह हमारे यहाँ कई पेड़ पौधे हैं, कुछ हैं, उनमें भी हम कई चीज़ तलाश करके ये उसको एक स्वरोजगार के तौर पे उसको भी अपना सकते हैं। हमारे यहाँ चीड़ है, चीड़ के जो हमारे ये फल निकलते हैं, उसको हम एक तरह के वो बोलते हैं, तो उसमें तो डबल चीज़ है। उसमें एक जो उसका गिरी निकलती है, वो भी एक औषधि का रूप है। हम लोग, हमारे पूर्वज उसी को खाया करते, जंगलों में जाते थे। हमारी माता बहनें वो जब जंगलों में जाते तो वो बीज खाते थे, उससे कई रोग उनके निवारण हो जाते थे। तो कई चीज़ हमारी प्रकृति के जो हमें दे रखा है, उसकी हमारे यहाँ जो है उसकी कदर नहीं होती। अब वो जो पेड़ों से जो बीज निकलता है वो वैसे ही गिर के इधर उधर हो जाए। अब कोई अगर इस चीज़ के लिए करे तो हमारी जो चीड़ है, चीड़ से भी हम बहुत कुछ ले सकते हैं। तो वो सौंदर्यकरण में भी आ सकता है। बिल्कुल। तो कई चीज़ें हैं जिन चीज़ों के लिए हम, हमारी जो है उत्तराखंड में जो है बहुत ऐसे हुए हैं। हमारे तीर्थ स्थल हैं, मैं तीर्थ स्थलों में जब इधर उधर जाता हूँ अपने जो हमारे स्थल हैं गाँव में, तो वहाँ ऐसी प्रकृति ने ऐसी चीज़ें बना रखी, अगर उनका जो सौंदर्यकरण किया जाए, उसका जो दृष्टिकरण दिखाया जाए, कई पत्थर ऐसे जिनमें आप मूर्ति देख सकते हो। बिल्कुल। कई ऐसे झरने हैं जहाँ आप उस चीज़ का वो कर सकते हो। अगर उसका सौंदर्यकरण किया जाए तो वहाँ के क्षेत्र के लिए एक स्वरोजगार वो भी बन सकता है। पर्यटक स्थल हैं, तो उस पर भी मैंने जो है, अगर हमारे क्षेत्र में एक माँ दुर्गा का मंदिर है, ये उफरई माँ कहते हैं हमारे वहाँ पे, और एक बिंदेश्वर महादेव है हमारे। तो बिंदेश्वर महादेव और वहाँ के उस बीच में हमारा ये अलग से ये हमारे बुनासी क्षेत्र में पड़ता है और देकोट क्षेत्र में। तो उस क्षेत्र में अगर हमारे क्षेत्र के लिए अगर वहाँ सरकार के द्वारा प्रकृति सौंदर्य के साथ साथ वहाँ पे जो सौंदर्यकरण किया जाए उन जगह का, तो वहाँ कई बच्चों का रोजगार बन सकता है। आज हम करें कि हम वही रोजगार के लिए बच्चे करें, रोजगार नहीं। अगर हमारे उस क्षेत्र में जो है अगर ऐसी चीज़ें निकलनी शुरू हो जाएं, और जो हमारे जो ये पौराणिक स्थान है, इन स्थानों का अगर सौंदर्यकरण किया जाए, तो वहाँ आदमी अपना आप घूमने जाए। हमारे यहाँ के बच्चे जो देहरादून में जो हमारे बच्चे हैं यहाँ, ये बच्चे हमारे वहाँ के लिए बहुत लालायित होते हैं। अगर उनको वहाँ जाएगा तो ये वो और कहीं जाने के बजाय वो अपने मातृभूमि में जाएगा और वहाँ से उसके सौंदर्यकरण को भारत तक पहुँचाएगा। बिल्कुल। तो उसमें कई चीज़ों को रोजगार, ये सच्चाई है। यकीन मानिएगा कि ये जो टूरिस्ट और की जो बात कही है, जो स्थलों की बात की है, मंदिरों की बात की है, अगर इसका सरकार अगर इस पर ध्यान दे तो बहुत सारी संभावनाएं हैं। पर मैं आपको बता दूं कि आप लोगों से भी नौटियाल जी के लिए जो हमारा क्षेत्र है, जो पट्टी है, राठिस्यो पट्टी की अगर बात करेंगे, राठ की बात करेंगे, पौड़ी की बात करेंगे और आसपास के जितने जिले हैं, मैं उन लोगों से भी एक आह्वान करूंगा कि आप लोग हैं जो सच्चे प्रमोटर्स हैं, जो सच में प्रमोट कर सकते हैं। देखिए, ना एक पहाड़ी के पास, ना एक पहाड़ के व्यक्ति के पास इतना पैसा है कि वो पैसे देकर कहीं अपना प्रमोशन करा सके, पैसे देकर वो किसी बड़े स्टार को अपना प्रमोट करा सके। ये यकीन मानिएगा, ये पहाड़ के वो लोग हैं जो सच्चे स्वरोजगार के कार्य कर रहे हैं। और अगर इन लोगों को बढ़ावा नहीं मिला तो शायद हो सकता है कि आने वाले भविष्य में कोई व्यक्ति स्वरोजगार के बारे में ना सोचे। तो इन लोगों को जब जब बढ़ावा मिलेगा, तब तक आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो अपने आप ये सोचेंगी कि उस व्यक्ति ने ऐसा किया था, तो हम क्यों ना आगे बढ़कर उनसे आगे जाने का प्रयास करें। तो नौटियाल जी, आप
आपको भी बहुत साधुवाद। और आपका जब ये वीडियो चलेगा, जब ये आपका वीडियो लोग देखेंगे, तो मुझे पूरी आशा है उसके बाद लोग इसे शेयर भी करेंगे आपके बिजनेस को लेकर। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बैजंती माला कर रही कमाल, और ये बड़ा मोटो के साथ कि इस उत्तराखंड में जो चीजें बहुत आम लगती हैं, बहुत मामूली सी लगती हैं, वो कब कितना बड़ा सर ये जो बैजंती माला है, जब मैंने इसका इतिहास लोगों से सुनता हुआ भी, तो ये बैजंती माला हमारे पहाड़ों में थी। बिल्कुल। हमारे उत्तराखंड में हमारे पूर्वज जो है, जो आरोग्य रूप में रहे आज तक, जो 140 से 150 साल तक भी जो जीवित रहे, जो हमारे यहाँ ऋषि मुनि रहे, उन लोगों ने ये जंगलों में खाई है, इसको खा के वो जो है उन्होंने अपना भरण पोषण किया है। ये आरोग्य चीज़ है, इसमें कई औषधीय गुण हैं। तो उसी तरीके से अगर इसको हम प्रयोग करें, आज मैं जब कभी जाता हूँ और लोगों को दिखाता हूँ, तो वहाँ पे लोग जो है इस चीज़ के लिए वो कर देते हैं कि भाई ये जो हम जिस प्रोडक्ट पर हम काम कर रहे हैं, ये तो हमने देखा है। हमको बहुत बुजुर्ग लोग मिल जाते हैं मुझे, यार वो कहते हैं वहाँ उस जंगल में होता था पहले ये। तो आज वो वहाँ से लुप्त हो चुका है। बिल्कुल। और आज हम उसको गांव में अगर उसको शुरुआत करें, तो हो सकता है कोई न कोई ऐसी दृष्टि ऐसी हो कि जो हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा अमूल्य चीज़ बन सकती है। अरे विदेशों तक भी जो है इसका वो हो सकता है, और हमारे स्वरोजगार के तौर पे गांव के लिए हो सकता है। मैं अंतिम बात यही कहूँगा कि जो चीज़ें हमें कल तक लगती थी कि आम है, वो चीजें आज लोगों के लिए बड़ी कीमती हो चुकी हैं। जैसे अगर मैं बात करूं देहरादून की बासमती की, और पहाड़ों में कोदे की, पहाड़ों में हम कई फसलें ऐसी, मोटे अनाज ऐसे हैं जिनके लिए लोग बोलते थे कि हमें नहीं चाहिए, क्या है हमारे लिए तो रोज होता है। सर ये हम बता रहे हैं कि हमारे जब छोटे छोटे थे, तो हमारे घर में खुद कोई बाहर से रिश्तेदार आता, कोई आता था, उनके लिए तो गेहूं की रोटी बनती थी, हमारे लिए कोदे की रोटी बनती थी। उस टाइम हम कहते थे हमें गेहूं की रोटी मिल जाए। ठीक, आज वो उल्टा हो रखा है। आज हम अगर अपने घर में जो है, हम कहते हैं अगर कोई हमें एक कोदे की बिस्कुट ही खिला दे, बिल्कुल रोटी खाने की तो नौबत नहीं। अब आने वाले टाइम में तो और मुश्किल आएगा इसके लिए। ये सच्चाई हम ये कहेंगे, अगर सरकार इसमें थोड़ा सा मदद करे, और ये गांव, ये क्षेत्र में एक बीज बोए, हमें कहते हैं अगर हमने ये ग्राम सभा में जो है हमारे 30 40 50 बच्चे मिल जाते हैं, हमें मेहनती बच्चे हैं, हमारी बेटियां बहुत मेहनती हैं, जो पढ़ी लिखी हैं, आज समझदार हैं, अपने परिवार को चला रही हैं, हम मानते हैं इस बात को। कई बेटियां ऐसी हैं जो पूरा परिवार को चला रही हैं, समाज में भी अपना आगे खड़े हो रही हैं। तो उनके लिए मैं ये चाहता हूँ कि उनके लिए अगर हम कहीं पर 30 वर्ग मीटर जाली के रूप में, जो जाली होती हैं, उसमें 30 वर्ग मीटर जाली पे अगर उनको एक बीज दें किसी चीज़ से, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर हम एक सब्जी का बीज दे दें, अगर हम उसको 40 बेटियों को, एक ग्राम सभा में 40 बेटियों को अगर हमने एक राई का बीज दे दिया, तो उसमें 40 गड्डियाँ हमें एक रोज़ मिल सकती हैं। जब वो तैयार होगा तो हर घर से एक गड्डी मिल जाएगी, तो 40 बेटियों की 40 गड्डी होगी। तो उस क्षेत्र में जो है, उस ग्राम सभा में जो है, वही सब्जी जो है उसी गांव में चली जाएगी। तो उससे हमारा एक रोजगार बनेगा। फिर इसी तरीके हम दूसरे गांव में दूसरी तरीके से करें, या जैसा हमारे कोदा मंडवा है, इसको केवल एक क्षेत्र में अगर हम समूह की 4-6 बेटियां हैं, उन्होंने अगर दो खेत कर दिए, और 2 खेत की पूरी तरीके से उन्होंने रखवाली कर दी, तो उस पर अगर हम काम करें, तो उससे भी हमारे इसके वहाँ के जो है, ये जो हम जो चीज़ हमारी लुप्त हो रही, वो दोबारा हमें मिल सकती हैं। तो कई चीज़ें हैं जो इन चीज़ों के लिए आज हम वहाँ बीज के लिए तरसते हैं। जो चीज़ हमारे पूर्वजों के जो बीज रखा हुआ था, वो बीज धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। आज हम जो गांव में जो है, कई जगह जहाँ जौ इतनी बड़ी चीज़ होती थी, जौ जो है, ये लगा लो कि इतना शुद्ध चीज़ है कि हमारे हवन सामग्री से ले, बिल्कुल। और एक मतलब उस जौ से जो है हमारी कई रोगों का निवारण भी है। उसके अगर जौ का रस पी के, रस जौ के जो पौधा है, अगर उसका रस निकाला हमने, उसको अगर हमने 2 चम्मच भी रोज पी लिए, तो हमारे कई रोगों का निवारण हो सकता है। बिल्कुल। तो इन चीज़ों में हमने कई चीज़ों में अनुभव किया है हमने उसमें। तो इन चीज़ों को अगर हम गांव में अगर शुरुआत करें इस चीज़ के लिए, तो इसके लिए हम रोजगार बहुत बना सकते हैं। बिल्कुल। तो आपने देखा कि ये कुछ आइडियाज़ भी दिए हैं नौटियाल जी ने, और जिस भूमि से आते हैं, जिस मिट्टी से आते हैं, उस मिट्टी ने मैदानों में भी, जंग के मैदानों में भी लोहा मनवाया है, और बहुत
बड़े में बलिदान करने वाले व्यक्ति वीरचंद सिंह गढ़वाली उस भूमि से आते हैं, शिवानंद नौटियाल जैसे बड़े व्यक्ति वहां से आते हैं, और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके नाम अपने आप में बड़े हैं। पर सवाल यहाँ पर यह है, उस भूमि ने सबसे ज्यादा पलायन का दंश भी झेला है और अब भी झेल रही है। और अगर ये शुरुआत होती है, जिस तरीके से नौटियाल जी काम कर रहे हैं और अन्य युवा लोग भी अगर इसमें सामने आते हैं, तो मुझे लगता है कि बदलाव होगा और ये जो दंश है पलायन का वो शायद रुक पाएगा। नौटियाल जी, आपके लिए फिर से अंतिम जाते जाते बहुत साधुवाद, और मुझे जरूर यकीन है कि तमाम लोग जो इसे देखेंगे इसे शेयर भी करेंगे और उन जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे जिनके पास ये जानी चाहिए। तमाम वो अधिकारी, तमाम वो नेता जिसे इसे देखकर जरूर सोचेंगे कि हमारी मिट्टी में कण कण में शंकर क्यों है। इसकी परिभाषित करने के लिए नौटियाल जी ने ये पूरा बात बताई है। हम भी तमाम ऐसे स्वरोजगार के मुद्दों पर, अन्य मुद्दों पर आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक ले जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।